मध्य लेकर आए, दोनों आईब्रोज के बीच में अपने आसपास हो रही ध्वनियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। ओंकार ध्वनि का उच्चारण। होठों पर हल्की सी मधुर मुस्कान। पूरी एकाग्रता समन्वयता के साथ श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए सारी चिंता, तनाव बाहर की ओर निकालें। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास की गति पर। अपना ध्यान सारी मांसपेशियों पर भेजना, जहां भी तनाव महसूस हो रहा हो उस मांसपेशियों को विश्राम का संदेश भेजें अपने मस्तिष्क से। किसी भी मांसपेशियों जहां पर तनाव खिंचाव महसूस हो रहा हो उनको स्पेशली विश्राम हासिल करें। सारे जोड़ों को ढीला करें, बिल्कुल ढीला। जोड़ों से जुड़ी सारी मांसपेशियों को एक एक करके उनके नाम से विश्राम का संदेश, विश्राम का आदेश। अपने आप को कॉमन योगा प्रोटोकॉल के लिए तैयार करते हुए पूरी एकाग्रता, तन्मयता, समन्वयता के साथ मन, मस्तिष्क, भावनाओं को एकत्रित करते हुए पूरे जोश के साथ अपने आप को अपने योगा मैट बंद आंखों से एक दृष्टा के रूप में देखिए। आप बिल्कुल शांत, स्थिर, सुदृढ़ अवस्था में पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोश के साथ अपने सारे मनोभाव को एकत्रित करते हुए, एकाग्रित करते हुए
मानस पटल पर विचारों को शांत होता हुआ, स्थिर होता हुआ अनुभव करें। ओंकार ध्वनि अकार, उकार, मकार ध्वनि। अकार ध्वनि आपके शरीर के पिछले हिस्से के भाग को पूरी तरीके से विश्राम प्रदान करता है। उकार ध्वनि का कंपन शरीर के मध्य भाग को सूक्ष्म से स्थूल स्तर पर शरीर की स्थिरता समन्वयता से अपने मस्तिष्क को सुदृढ़ करवाना बनता हुआ मन में विचार आएंगे, विचारों को वहीं छोड़ दीजिए। Drop your thoughts. विचारों के साथ चिंतन में नहीं जाएंगे, तुरंत दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, पांचवा विचार, छठा विचार, हजारों विचार। हर विचार को छोड़ दीजिए। ओंकार ध्वनि अपने आसपास हर ध्वनि पर ध्यान दे जाते हुए अपने आप को ओंकार पर केंद्रित करें। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज,
here. A very warm welcome to all of you. Now, we are going to start to celebrate 10th International Day of Yoga. It has been a decade to celebrate this program since 2015. Now, let us start the program with a great enthusiasm. I would like to start the program with a beautiful sloka from Bhagavad Gita. तपस्वी भीतिको योगी ज्ञानाभीतो मतोधिकम कर्मभिष्टको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन. Which means Bhagwan Shri Krishna said to Arjun, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध की भूमि में अर्जुन से कहते हैं, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी है, शास्त्रों के ज्ञाताओं से भी श्रेष्ठ योगी है, कर्मियों से भी श्रेष्ठ योगी है. इसीलिए हे अर्जुन योगी बनो. तो आइए आज की सुंदर मनोरम सुबह में हम सब लोग मिलकर योगी बनने की कोशिश करते हैं. Ladies and gentlemen, a very good morning and a warm welcome to the 10th International Day of Yoga celebration here at AIIMS Rishikesh, coordinated by Department of Ayush. Today, we gather to commemorate the profound practice of yoga, which unites mind, body, and spirit in harmony. Yoga, an ancient discipline originating from India, has gained global recognition for its beautiful health benefits and its ability to foster inner peace and well-being. Today's celebration is a testament to AIIMS Rishikesh's commitment to promoting holistic health through yoga and traditional practices. We are honored to commence this event with a warm welcome address by Dr. Monica Pathania ma'am, Additional Professor in Geriatric Medicine Department, who has been instrumental in organizing this event. Please join me in thanking Dr. Monica Pathania. Please ma'am. आप सबका स्वागत है. I extend my warm welcome to respected Director and CEO AIIMS Rishikesh, University ma'am, our respected dean ma'am, faculty members, administrative officers, students and staff of AIIMS Rishikesh. So we have been doing this. एक हफ्ते से हमारा कार्यक्रम चल रहा था. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आज का दिन है जो it is culminating. So we started with the nursing, with awareness classes in nursing, then security personnel, which was done by Department of Ayush, and then we did the administrative officers. We got very good response, and with the blessings of our director and CEO ma'am, we were able to celebrate yoga not only for these 7 days, but we continue to do it in future for our holistic well-being. So I welcome ma'am, respected director ma'am, to give her blessings, and then we start with the committee. We start. So ma'am has advice. योग दिवस है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में ये अभियान चल रहा है. इसमें हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल जब करते हैं तो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, संकल्प है और प्रार्थना है. तो देखिएगा जो आसन 1 से 2 मिनट आपको दूंगा. जो आसन है वो हमारे शरीर को स्वस्थ करेगा. जो प्राणायाम है हमारे प्राण को, हमारी श्वास को स्वस्थ करेगा, जीवनी शक्ति बढ़ाएगा. ध्यान है, संकल्प है, प्रार्थना है, हमारे मन, हमारे भावनात्मक, हमारे विचारों को स्वस्थ करेगा, जिससे कि हमें स्वस्थ मनुष्य बने. एक मनुष्य वैसे भी एक सामाजिक प्राणी है, तो हम इस समाज में एक
सही उदाहरण पेश करें। और योग जो है जीवन जीने की कला है, हमें कैसे अपने जीवन को चलाना है, और बहुत सरल है। जो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी आसन को, आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालिए, कोई बात नहीं। वैसे कॉमन योगा प्रोटोकॉल सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया एक प्रोटोकॉल है, सभी कर सकते हैं। पहले हम करने जा रहे हैं प्रार्थना, ईश्वर का ध्यान। तो प्रार्थना का जो अर्थ है, आप नहीं प्रार्थना कर पाए, संस्कृत में है, आप सिर्फ उसके भाव को समझ लीजिएगा। भाव है हम सभी प्रेम से चले, मिलकर चले, इक्वलिटी की बात कही गई है, और हम मिलकर बोले, सभी को बोलने का अवसर मिले, हम सभी ज्ञानी बने, हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करें। शुरू कर सकते हैं प्रार्थना। योग का अभ्यास है, कमर गर्दन सीधी, आराम से बैठ जाइए, किसी भी आरामदायक आसन जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। क्रॉस लेग, पालथी मारकर जैसे नॉर्मल घरों में बैठते हैं सुखासन, वैसे बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस या पूर्ण पद्मासन, जो आपके लिए सरल। कमर गर्दन सीधी, कंधे खींचे हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए। आंखें बंद, पहले 3 टाइम हम ओम चैंट करेंगे। सभी एक साथ एक गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 3 टाइम ओम चैंट। आंखों को दबाइए, हल्का सा स्पर्श करते हुए धीरे धीरे हथेलियों के अंदर की आंखें खोल लीजिए। वापस आ जाइए इसके साथ, आंखें बंद नहीं कीजिएगा किसी भी अभ्यास में। सांस छोड़ते हुए धीरे से सिर को गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। कोशिश कर सकते हैं कि आपकी ठुड्डी चेस्ट को, वक्षस्थल को टच कर पाए। सांस भरते हुए धीरे से सिर को पीछे की ओर ले जाइए। गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव आना चाहिए, बहुत अधिक पीछे नहीं जाइए, सिर्फ सिर को पीछे ले जाइए। सेकंड राउंड, सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से सिर को आगे की ओर लाइएगा, पूरा पूरा गर्दन पर खिंचाव। सांस भरते हुए पीछे, लास्ट राउंड, एक्सहेल, धीरे धीरे आगे की ओर, गर्दन की मांसपेशियों को सहज बनाने का अभ्यास। सांस भरते हुए इन्हेल, पूरा खिंचाव, धीरे से वापस आ जाइए, सिर सीधा कर लीजिए, हल्का सा खिंचाव, स्ट्रेचिंग है दाहिनी ओर और बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे से सिर को, गर्दन को दाहिनी ओर घुमाइएगा, राइट साइड, खिंचाव आना चाहिए गर्दन पर, बहुत अधिक प्रयास नहीं। राइट स्ट्रेच, इन्हेल, सिर सीधा कीजिए, एक्सहेल के साथ लेफ्ट साइड पूरा बाईं। आप हमारे इंस्ट्रक्टर सामने देख सकते हैं। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पूरा राइट साइड, सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, पूरा पूरा बाईं ओर,
सांस लीजिए, लास्ट राउंड, सांस छोड़ते हुए पहले राइट साइड, सांस लीजिए सीधा, सांस छोड़ते हुए उतना ही धीरे धीरे बाईं ओर चलिए, धीरे से वापस आ जाइएगा, हल्का सा राइट और लेफ्ट, पूरा दाहिनी और बाईं ओर घुमाना, सांस छोड़ देंगे, धीरे से सिर को दाहिनी ओर घुमाइए, राइट, अधिक से अधिक कंधे के पीछे की ओर देखने का प्रयास, हाँ, गर्दन को झटका नहीं देना, धीरे से करिए, सांस भरते हुए वापस आइए, सिर सीधा, सांस छोड़ देंगे पूरा दाहिनी ओर, राइट, सांस लीजिए वापस, सांस छोड़ते हुए पूरा बाईं लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए धीरे से वापस रेस्ट। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं हेड रोटेशन, क्लॉक एंटी क्लॉक, सावधानी रखिएगा, सर्वाइकल पेन में चक्कर आते हैं तो आप सब आपको कभी नहीं कीजिएगा, हाँ, आंखें बंद नहीं कीजिएगा, आंखें खुली रखिए, एक बार फ्री राउंड रखेंगे, एक बार क्लॉक और फिर एक बार एंटी क्लॉक करेंगे। शुरू कर सकते हैं, हाथ कमर के पास है, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए और सांस भरते हुए दाहिनी ओर घड़ी के समान राइट साइड, सांस भरते हुए राइट, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर राइट, लास्ट राउंड पहले क्लॉकवाइज घड़ी के समान, इनहेल राइट से धीरे धीरे एक्सहेल, एंटी क्लॉक इनहेल लेफ्ट साइड से एक्सहेल के साथ राइट साइड, धीरे से वापस आ जाइए, एक्सहेल तो बुनियादी इतनी धीरे से वापस आ जाइए, हम सिर्फ 3 राउंड कर रहे हैं, समय को देखते हुए आप इस अभ्यास को आराम से 5 to 10 राउंड करके ले जाए, जॉइंट एक्सरसाइज बहुत सरल है, हम अगर कुछ ना कर पाए तो जॉइंट एक्सरसाइजेस सभी कर सकते हैं, मेज पर, चेयर पर, ठीक है, एक हम जॉइंट एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं, हमारे घुटनों को स्वस्थ रखने वाला अभ्यास, ठीक है, पैरों के बीच लगभग 5 से 6 इंच का गैप, नॉर्मल जैसे चेयर पर आप बैठे हैं, सीधे खड़े हैं, दोनों हाथ सामने की ओर रखेंगे, सांस छोड़ देंगे, बैठे घुटने मोड़िए, हाँ, कमर गर्दन सीधी, झुकना नहीं है, स्ट्रेट, सांस लीजिए, सांस छोड़ देंगे, सांस लीजिए, एक बार फिर से सांस छोड़ देंगे, यहाँ पर रोक लीजिए, 1 2 3, इस अभ्यास को अगर हम आसन की फॉर्म में करते हैं तो ये मेरा आता है उत्कट आसन, चेयर को जो भी घुटनों की तरफ के लिए बहुत शरीर को उठाइए, इस पंजों पर आ जाइएगा, यहाँ पर कुछ सेकंड रोक लीजिए, पूरा पूरा खिंचाव, तार का पेट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या में बहुत अच्छा अभ्यास, और छोटे बच्चों में एक निश्चित टाइम तक हाइट बढ़ाने वाला अभ्यास है, तार का पेट, पाम ताड़ासन में वापस आ रहे हैं तो पहले हील्स डाउन, एरिया नीचे की ओर, और जैसे आप दोनों हाथ सामने और धीरे से रिलीज कर दीजिए, इस अभ्यास को आप 2 राउंड तक कर सकते हैं, ताड़ासन। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच लगभग 1 से 1.5 फीट तक करें, अपने कंधे के बराबर, या आप इंस्ट्रक्टर्स को देखते रहिएगा, आपके हाथ कमर पर, कंधे खुली, कंधे नीचे हुए, आंखें खुली रखिएगा, और एक विशेष आग्रह है कि ब्रीथ कंटिन्यू, सामान्य सांस, किसी भी आसन में आप सांस नहीं रोकेंगे, और कोशिश कीजिएगा तो डीप ब्रीथ कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिएगा, सांस भरते हुए धीरे से पीछे की ओर जाइए, हल्का सा बैठे, बहुत अधिक पीछे नहीं जाना है, अभ्यास पुष्ट कर रहा है आपके पूरे पूरी स्पाइन को, एक अच्छा अभ्यास है श्वसन तंत्र के लिए, कंधे और गर्दन की मांसपेशियों के लिए, अर्धचक्रासन, आप चेयर पर बैठकर इस अभ्यास को कर सकते हैं, 15 से 20 सेकंड तक की आप इसमें होल्डिंग कर सकते हैं, वापिस आए, सांस भरते हुए धीरे से सिर सीधा कीजिए, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अभ्यास है त्रिकोण, ट्रायंगल पोज, त्रिकोण के त्रिभुज के समान शरीर की स्थिति, सभी एक ही दिशा में घूमेंगे तो अपने दाहिनी ओर घूम जाइए, राइट हैंड दाहिनी ओर घूम जाइएगा, दोनों पैरों के बीच
3 से 4 फीट तक का गैप रखिए या अपने अनुसार जितना आपके लिए सरल है। सांस भरते हुए दोनों हाथ उठाइए कंधे के बराबर, हथेलियां नीचे की ओर, और दाहिनी साइड हम कर रहे हैं तो दाहिना पंजा बाहर कीजिए, राइट फीट आउटसाइड। यहीं पे रोक कर रखिएगा। कोशिश कर सकते हैं कि आपकी हथेली मैट को, फ्लोर को टच करे, पैर के पंजे को टच करे। नहीं टच कर पाए कोई बात नहीं, पैर का घुटना, दाहिना घुटना भी आप टच कर सकते हैं, ठीक है। घुटने मोड़ेंगे नहीं, आगे नहीं झुकना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर जाइए। जो हाथ ऊपर की ओर है हथेली देखिए, मिडिल फिंगर देखिए, बहुत अधिक प्रयास नहीं। डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांस लीजिए। पैरों की मांसपेशियां कमर के निचले भाग को पुष्ट कर रहा है। स्लिप डिस्क में इस अभ्यास से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है तो इस अभ्यास से बचना चाहिए। वापिस आए, सांस भरते हुए हाथों को फैलाकर रखिए कंधे के बराबर और दाहिना पंजे को अंदर की ओर लाइए। बाएं पंजे को बाहर करते हुए आप सांस छोड़ते हुए अपने बाईं ओर जाइए। योग का अभ्यास बिना श्वास बिना प्रश्वास के संभव नहीं है। कोई भी आसन आप बिना श्वास प्रश्वास के नहीं कीजिएगा। श्वास की गति को सामान्य रखिए। हथेली देखिए, मिडिल फिंगर देखिए, मध्य उंगली, त्रिकोण, ट्रायंगल को त्रिभुज के समान। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाइएगा। बाएं पंजे को वापिस लाइए अंदर की ओर और हाथों को रिलैक्स करिए, ठीक है। यहां से आप अपने स्थान में बेड्स में बैठ जाइएगा। हम करने जा रहे हैं बैठकर किए जाने वाले आसन के अभ्यास। आप यहाँ पर बद्ध भद्रासन जिसे हम कहते हैं, भद्रासन में बैठ जाइएगा। भद्रासन एक बहुत अच्छा अभ्यास है। बटरफ्लाई जैसे हम करते हैं ना, आज आधुनिक समय में बटरफ्लाई जैसी एक्सरसाइज ये अभ्यास हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, विशेषकर महिलाओं के लिए, विशेषकर गर्भवती माताओं के लिए। इसलिए आसन हम करते हैं तो आप इसमें जब होल्ड करते हैं तो आसन कहलाता है भद्रासन। और भद्र का अर्थ है सुदृढ़ करना, हमारे पूरे शरीर को सुदृढ़ बनाना है, शरीर को सुदृढ़ करना है। कुछ सेकंड यहाँ पर रोकना चाहिए। अच्छा, वापिस आ जाइए। हम करने जा रहे हैं आसनों के अभ्यास। पहले आप आ जाइएगा वज्रासन, दाहिनी ओर या बाईं ओर, जहां से आपके लिए सरल है। पैरों को मोड़ते हुए पीछे लाइए, वज्र। दोनों अंगूठे पैरों के अंगूठे एक दूसरे के ऊपर रखिएगा, हल्की सी बाहर की ओर। पैरों के घुटने या जांघें आपस में जुड़ी हुई। वज्रासन आसनों में एकमात्र ऐसा आसन है जो हम भोजन के बाद करते हैं। बाकी सारे आसनों में हमारे को लगभग 2 से 3 घंटे तक खाली पेट चाहिए, लेकिन वज्रासन भरे पेट से किया जाएगा। लंच के बाद आपको नहीं मिलता समय, कोई बात नहीं, लेकिन डिनर कंप्लीट करने के बाद आप इसे कीजिए। अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक से पहले आप इस अभ्यास को कीजिए। हमारे पाचन संस्थान को स्वस्थ रखता है। जो आप खा रहे हैं, कभी मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम, मतलब जो आप खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट कर रहा है और साथ साथ कब्ज जैसी समस्या आज बहुत ज्यादा देखी जा रही है उसको दूर करता है वज्रासन। वज्रासन से ही हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन। हमारे योगाभ्यासी एक सरल करने के हाफ एक कंप्लीट करेंगे, तो आप देख लीजिए आप हाफ पोस्चर कर पाएंगे जो पूर्ण है कंप्लीट पोस्चर अपनी सुविधा अनुसार। हाफ पोस्चर अर्ध उष्ट्र के लिए सिर्फ आपकी हथेलियां कमर के निचले भाग को सपोर्ट करेंगी। कंधे को ये हल्का सा पीछे जाइए। पूर्ण अभ्यास के लिए आपकी हथेलियां दाहिनी हथेली दाहिनी एड़ी और बाएं हथेली को बाएं एड़ी पर रखिए। कंधे खोलिए। हाँ, थोड़ा सा सावधानी से कि हाइपरटेंशन है तो इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए या सावधानी के साथ। हृदय को स्वस्थ रखता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है उष्ट्रासन, कैमल पोज। फोकस है ब्रीथ पर। हाथ कर लीजिए, सिर्फ लोअर बैक को सपोर्ट, हल्का सा पीछे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं
डीप डीप कीजिए, गहरी लंबी श्वास। वापिस आए, पहले सांस भरते हुए सिर सीधा कीजिए और धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। इसका विपरीत आसन काउंटर पोज है शशांक। शशांक का अर्थ है खरगोश। तो शशांक आसन हमें मानसिक शांति देता है, तनाव को कम करने वाला अभ्यास है, साथ साथ क्रोध को नियंत्रित करता है। आपको शुरू में वज्रासन करने में समस्या हो, आप घर में अगर अभ्यास कर रहे हैं, कोई सॉफ्ट सा ब्लैंकेट लीजिए, 4 फोल्ड 4 तरह करते हुए उसके ऊपर बैठ जाइए और वज्रासन शुरू कर सकते हैं। शशांक वज्रासन में बैठे हैं, सामने से अपने थाइस खोल लीजिए, पैरों को खोल लीजिए और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर ले जाइएगा। चाहे तो हाथ उठा लीजिए या खींचते, पूरी रीढ़ को, कमर को, पीठ को रिलैक्स कीजिएगा। प्रयास कीजिए आपका माथा या आपकी ठुड्डी मैट को टच करे। हाँ, श्वास कंटिन्यू रखिए, दीर्घ श्वास, सांस लेना, सांस छोड़ना, गहरी लंबी सांस लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए। वापिस आए, सांस करते और धीरे से वज्रासन से बाहर आ जाइएगा। धीरे से राइट या लेफ्ट, जहां से आपके लिए सरल है आप वहीं से शुरू कीजिए। दोनों पैर सामने की ओर, आगे वज्रासन में बैठते हुए हल्का सा पैरों के पंजों पर खिंचाव महसूस हो रहा है तो हल्के से लेग शिफ्ट कर लीजिए, पैरों को हिला लीजिए, पंजे हिला लीजिए। बैठकर किए जाने वाले आसन हम करने जा रहे हैं। ये बहुत सरल अभ्यास है। वक्रासन, वक्र का अर्थ है मोड़ना, घुमाना, और वक्रासन बहुत ही ज्यादा लाभदायक है हमारे एब्डोमेन फैट के लिए। साथ साथ जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप देखिएगा कि ये अभ्यास है डायबिटीज में, हमारे पैंक्रियाज पर भी ये काम करता है। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, सियाटिका या स्लिप डिस्क की समस्या है तो इस अभ्यास से बचिए। आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, हल्का सा ट्विस्ट। वक्रासन, धीरे से दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बेंड योर राइट नी, दाहिना घुटना, दाहिना पैर मोड़ते हैं तो दाहिने हाथ को सपोर्ट के लिए पीछे रखिए। ध्यान दीजिए जो हाथ पीछे है हथेली फ्लैट, कभी भी अंगूठे या उंगलियों पर वेट नहीं डालिए और बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए या हथेली को प्रयास कीजिए मैट पर टच, जितना आपसे सरल है। जो हाथ आपका पीछे की ओर है, राइट हैंड हल्का सा घूमिए जिससे कि आप देखिएगा दबाव आ रहा है पेट पर। सांस लेते हुए पेट और थाइस का टकराव हो रहा है, अधिक से अधिक टकराव, हर एक इनहेल के साथ पेट पर दबाव आ रहा है। एक अच्छा अभ्यास है पैंक्रियाज के लिए, एक अच्छा अभ्यास है हमारे एब्डोमेन से, अधिक कम करने वाला अभ्यास। हल्का सा घूमिए पीछे, वापिस आए, सांस भरते हुए धीरे से सिर सीधा कीजिए और रिलीज, पैर सीधे कर लीजिए। यही अभ्यास बाएं पैर से करते हैं, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, बाएं घुटना मोड़ लीजिए और अपने दाहिने हाथ, बाएं हाथ पीछे ले जाइए, दाहिने हाथ को घुमाते हुए बाएं पैर का पंजा पकड़िए, अंगूठा पकड़िए या मैट पर टच कीजिए। धीरे हल्का सा स्पाइन ट्विस्टिंग पर फोकस, हल्का सा घुमाइए, कमर, पीठ, कंधा, गर्दन पीछे की ओर देखिए। विशेष ध्यान, गहरी सांस लीजिए। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो देखिए पेट पर दबाव आएगा, सांस ले रहे हैं तो पेट और थाइस का टकराव महसूस कीजिए। हल्का सा और पीछे की ओर घूमिए, होल्डिंग 15 से 30 सेकंड तक आप कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं अपने अनुसार। वापिस आए, धीरे से सिर सीधा कर लीजिए और रिलैक्स, बैलेंस कीजिए, दोनों हाथ पीछे की ओर, दंडासन में हल्का सा विश्राम, रेस्ट करें। खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन हम कर चुके हैं। हम करने जा रहे हैं
लेट कर किए जाने वाले आसन। पहले आप पेट के बल लेट जाइएगा, इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए। धीरे से पैरों को पीछे की ओर मोड़िए और पेट के बल लेट जाइए। आराम से आपका सिर में इधर की तरफ रखिए, फेस की तरफ रखिए, जैसा ठीक है। आपके लिए एक बहुत सरल आसन है भुजंग कोबरा पोज। आज के समय में कमर दर्द से सभी पीड़ित हैं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो भुजंग आसन जो है वो कमर दर्द, बैक पेन में बहुत अच्छा अभ्यास है और हम सभी कर सकते हैं। साथ साथ ये एक अच्छा अभ्यास है सर्वाइकल के लिए। दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए, थोड़ा सा क्लोज लाइए, कोशिश कीजिएगा कि आपकी एड़ियां मिले, पंजे फ्लैट रखें। नहीं मिला पाए पैरों को, एड़ियों को, कोई बात नहीं। आपके हाथ आगे की ओर, हथेलियां चेस्ट के पास, नीचे की ओर। ध्यान दीजिए कोहनियां बाहर नहीं फैलाइएगा, अंदर की ओर रखिए। और कोबरा पोज कर रहे हैं आप, इसमें चाहे तो इसमें पोज भी कर सकते हैं। सर्वासन में ज्यादा नहीं उठना है। भुजंग आसन में नेवल पॉइंट, नाभि के स्थान तक उठना है। सांस भरते हुए उठिएगा, नेवल पॉइंट नाभि के स्थान तक, और कंधे खोलिए, कंधे झुकाइए नहीं, खोलिए अपने कंधे, गहरी लंबी सांस, हल्का सा ऊपर की ओर देखिएगा। कोबरा पोज, भुजंगासन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। वापिस आए, सांस छोड़ दे, एक्सहेल के साथ। पैरों के बीच 1 फीट का गैप रख लीजिए, पैरों को खोल लीजिए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर, और दोनों हाथों को आगे की ओर लाइए, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखिए। आराम से फोरहेड, फेस या चिन रख लीजिए, आंखें बंद। मकर आसन, क्रोकोडाइल, विश्राम के लिए, रिलैक्सेशन, पूरी तरह से विश्राम। वापिस आ जाइएगा। हम करने जा रहे हैं सलग आसन का अभ्यास। सलग मींस टीढ़ा, पलंग, जैसे कि टीढ़े लोग रहते हैं पीछे, इस प्रकार हमारी स्थिति। और सलग आसन एक बहुत अच्छा अभ्यास है लोअर बैक में, कमर के निचले भाग में होने वाली दर्द को सही करने वाला अभ्यास सलग। पेट के बल लेते हैं फ्रंट पोजीशन, और दोनों हाथ थाई से नीचे, हथेलियां ऊपर की ओर रखिएगा। आपकी घुटने मैट्स पर टच कीजिए, सिर नहीं उठाइएगा, आपकी चेन मैट्स पर टच कीजिए। आप दोनों पैरों से नहीं कर पाए कोई बात नहीं, सिंगल लेग भी आप कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए घुटने नहीं मोड़िएगा और पैरों को बहुत अधिक भी नहीं उठाइए, अपने अनुसार एक पैर से भी कर सकते हैं अगर आप दोनों पैरों को एक साथ ना उठा पाए। शुरू कर रहे हैं सलग आसन। सांस भरते हुए धीरे से दोनों पैरों को उठाइएगा, एक पैर से भी कर लीजिएगा, एक पैर से कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस, एक पैर उठा सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं सलग। जिन्होंने सिंगल लेग किया है वो फिर दूसरे पैर से कर लीजिए, जो दोनों पैरों से सक्षम है वो एक बार फिर से दोनों पैरों से उठाइए। सांस भरते हुए धीरे से पैरों को उठाइए, आराम से, जितना आपके लिए सरल। योग कहता है कि मुझे तरीके कर ऐसा योग कभी नहीं करेगा। योग कहता है जितना सरल तरीके से आप जितनी सरलता। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइएगा। यहीं से बाईं करवट के साथ आप पीठ के बल लेट जाइए। बाईं करवट लेते हुए या दाहिनी करवट की आप कर सकते हैं, पीठ के बल लेट जाइए। और एक हम सभी को ध्यान रखना चाहिए अपनी डेली लाइफ में कि हमें करवट लेकर ही बैठना चाहिए और करवट लेकर ही लेटना। एकदम झटके से नहीं
ना ही झटके से बैठना चाहिए। हल्का सा करवट ले लीजिए और हाथ से सहारा लेते हुए आप बैठ जाइए। तो आप देखिएगा कि कमर में, पीठ में जो सडन हमें पेन महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, उसमें बहुत आराम मिलेगा और ये हमारी आदत बन जाएगी। हम करने जा रहे हैं, आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, आसनों के अभ्यास। पहला आसन है सेतु बंध, ठीक है। सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। धीरे से घुटने मोड़ लीजिए, सावधानी रखिएगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इस अभ्यास से बचना चाहिए सर्वाइकल पेन, सेतु बंध आसन, ठीक है। एक अच्छा अभ्यास है बैक पेन के लिए। धीरे से घुटने मोड़ लीजिए, बैठिए। आप अपने हाथों से अपनी एड़ियां पकड़ने का प्रयास कीजिए, नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, हथेलियां नीचे की ओर रखिए, ब्रिज पोज, सेतु बंध। और सांस भरते हुए जितना संभव है, सांस भरते हुए धीरे से अपनी कमर उठाइए, हिप्स उठाइए, इनहेल, पूरा वजन, पूरा भार अपने कंठ को बढ़ा रहा है, एड़ियां नहीं उठाइएगा, फुल ब्रिज के समान शरीर की स्थिति, सेतु बंध। सांस थोड़ी सी रखिएगा, थोड़ा शांति के साथ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है। वापस आ जाइए, पैरों को सीधा रख लीजिए, दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट तक का गैप रखिए, हाथ कमर के पास, हथेलियां ऊपर की ओर, आगे खुली मुट्ठी, आंखें बंद। हर एक आसन के बाद हमें विश्राम करना चाहिए, लेट कर किए जाने वाले आसन जो है। शवासन में आप हैं, शवासन में विश्राम कीजिए। वापिस आ जाइएगा, हम करने जा रहे हैं उत्तान पाद आसन। हाँ, उत्तान पाद में थोड़ा सा सावधानी आप रखिएगा, या कोई भी ऐसा आसन जिसमें पेट पर अधिक दबाव आ रहा है, बचना चाहिए। जिन्हें हल्का शिकायत, बचना चाहिए जिन्हें हल्का शिकायत या अभी नजदीकी कोई एब्डोमिन सर्जरी हुई है और गर्भवती महिलाओं को इन अभ्यासों से बचना चाहिए जो पेट पर दबाव डालते हैं। उत्तान पाद, दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए, हथेलियां नीचे की ओर। अब एक बार फिर से दोनों पैरों से नहीं कर पाए तो एक पैर से कर लीजिए, मींस अपनी सरलता को देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप आसन को कठिन बना लें और फिर उसे छोड़ दें, उसे सरल कीजिए। दोनों पैर उठा पाए तो दोनों पैरों से, हथेलियां नीचे की ओर, हल्का सा हाथों पर सपोर्ट, और सांस भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री 30 अंश पर उठाइए। घुटने सीधे, पंजे खींचे हुए, घुटने नहीं मोड़िएगा। रोकिए इस अभ्यास को यहाँ पर, सिर्फ 5 काउंट की होल्डिंग है। 1 2 3 4 5। वापिस आ जाइए। आपने एक पैर से अभ्यास किया है तो यदि अभ्यास दूसरे पैर से भी कीजिएगा। दूसरे पैर के लिए सांस भरते हुए, जिन्होंने सिंगल लेग किया है एक बार फिर से, और यदि आप दोनों पैरों से कर पाए तो दोनों पैरों से एक बार फिर से रिपीट कीजिए, बहुत सरल है। 1 2 3 30 4 और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। हाँ, ध्यान दीजिए जब पैरों को नीचे की ओर ला रहे हैं तो जोर से नहीं पटकना है, ऐसा ना हो कि दोबारा हम आसन ना करें, एड़ियों पर इंजरी नहीं आनी, बहुत धीरे से। पैरों के बीच 1 फीट का गैप, हाथ कमर के पास, हथेलियां ऊपर की ओर, आगे की मुट्ठी, आंखें बंद, शवासन में पूरी तरह से रिलैक्स कीजिएगा। नेक्स्ट है पवन मुक्त। पवन मुक्त नाम से ही पता चलता है कि अभ्यास पेट के लिए है। अभ्यास गैस्ट्राइटिस की समस्या को दूर करने वाला, पेट की गैस को कम करने वाला अभ्यास है। साथ साथ एक अच्छा अभ्यास है हमारे एब्डोमेन पे, पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करेगा। सावधानी रखिएगा, हाई बीपी में इस अभ्यास में पवन मुक्त। धीरे से घुटने मोड़ लीजिएगा, और आपके थाड़े, अपनी जांघों को पेट की ओर लाइए, हाथों को ऊपर से क्रॉस करते हुए कोशिश कीजिए
कोहनियां पकड़िए, नहीं पकड़ पाए तो कलाई पकड़िए, रेस्ट। कलाई नहीं पकड़ पाए तो फिर सरल कर लीजिए, फिंगर क्रॉस। एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से। एक पैर से सरल हो जाएगा, हाथ पोस्चर हो जाएगा। सांस भरते हुए सिर को उठाइए, अधिक से अधिक दबाव पेट पर आना चाहिए, पवन हो। हर एक इनहेल, हर एक सांस के साथ पेट पर दबाव हो, प्रेशर महसूस कीजिए। सांस भरते हुए पेट और थाइस का टकराव महसूस कीजिए। पवन मुक्तासन, वेंट रिलीज पोज। सिंगल लेग से आप यदि कर रहे हैं, दूसरे पैर से भी कर लीजिएगा। वापिस आने के लिए धीरे से हेड डाउन, सिर को नीचे की ओर, सांस छोड़ते हुए और हाथ को रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स। दोनों पैरों के एक फीट तक का गैप रखिएगा। आंखें बंद। शवासन में शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हल्का, कहीं कोई हलचल, कोई तनाव नहीं। नाम से ही पता चलता है सब शवासन, सब के समान, जिसमें कोई हलचल ना हो। और आसनों में सबसे मुश्किल जो आसन है वो शवासन है। आप सोचेंगे कि इसमें तो बहुत सरल, खाली लेटना है। लेटना तो है, पीठ के बल लेटना है, रिलैक्स रहना, लेकिन जब रिलैक्स रहना ज्यादा जरूरी है। जो आपका मन है, आपके मन में विचारों का नियंत्रण होना चाहिए। सिर्फ आंखें बंद करना शवासन नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इस अभ्यास को घर में भी कर सकते हैं, सोहम मेडिटेशन कर सकते हैं। धीरे से करवट लीजिए, टर्न कर दीजिए, टर्न लेफ्ट से राइट, और हाथ से सहारा लीजिए, बैठ जाइए। बैठ जाइए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए, शरीर का अभ्यास ले जा रहे हैं, प्राणों के लिए, अपनी श्वास के लिए प्राणायाम। आरामदायक स्थिति, किसी भी आसन जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। सुखासन, पालथी मारकर बैठ जाइए, नॉर्मल घरों में जैसे बैठते हैं, क्रॉस लेग। अर्ध पद्मासन, जो पूर्ण पद्मासन लगा पाए तो पूर्ण पद्मासन के साथ। योग का अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पेट स्ट्रेट है, कमर गर्दन सीधी। हम करने जा रहे हैं कपालभाति, बहुत सरल है कपालभाति, सभी को पता है। कपालभाति, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। कपालभाति में सावधानी रखिएगा, हाई बीपी, हाइपरटेंशन में इस अभ्यास से बचना चाहिए। ठीक है, और कपालभाति ये हमारी कपाल क्षेत्र को शुद्ध करता है। सिर्फ 3 राउंड करेंगे। एक बार सांस लेने पर कोशिश कीजिएगा 20 to 30 स्ट्रोक एक्सहेलेशन, 20 से 30 बार सांस को बाहर। एक गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल, और झटके से सांस को बाहर फेंकिएगा। 20 से 30 बार, 20 to 30 स्ट्रोक, कम भी कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि 30 स्ट्रोक कीजिए ही, कम कर दीजिए अपने अनुसार। कपालभाति का अभ्यास। एक राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा, हल्का सा रिलैक्स कर लीजिए कुछ सेकेंड। ठीक है, कपालभाति सेकंड राउंड की ओर हम जा रहे हैं। आगे डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए झटके से सांस को बाहर फेंकते हुए लास्ट राउंड, सभी एक साथ लास्ट राउंड के लिए। अगेन गहरी सांस लीजिए और झटके से धीरे धीरे सांस को बाहर फेंकिए। हल्का सा पेट का मूवमेंट हो रहा है, पेट अंदर बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर, सांस बाहर। कपालभाति सर्दियों में, विंटर सीजन में एक बहुत अच्छा अभ्यास है। वापिस आ जाइएगा। हम करने जा रहे हैं अभ्यास नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। शायद आप सभी के लिए सरल है अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम की नाड़ी शोधन प्राणायाम है। आराम से बैठे हैं,
बाएं हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में रख लीजिएगा घुटने के ऊपर और यहाँ पर दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा दो। दाहिने हाथ की पहली और दूसरी फर्स्ट एंड सेकंड आराम से बोल सकते हैं। यहाँ पर थंब और रिंग फिंगर, अंगूठा और अनामिका, दाहिना हाथ दाहिनी नासिका से सांस बाहर, अगेन दाहिनी नासिका राइट से इनहेल, दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद, नॉस्ट्रिल्स बंद कीजिए और धीरे से बाएं नासिका लेफ्ट से एक्सहेल। सेकंड राउंड लेफ्ट से इनहेल, बाएं नासिका से गहरी सांस लीजिए, सीधे बैठे, कमर रखो सीधी, बैक स्ट्रेट रखिएगा, ब्रीथ हो और राइट से धीरे धीरे एक्सहेल, पूरी सांस बाहर, अगेन राइट से इनहेल, दाहिनी नासिका से गहरी लंबी सांस लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद कीजिए और लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सहेल। लास्ट राउंड लेफ्ट से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, कुछ सेकंड रोक लीजिएगा, 3 to 5 सेकंड और राइट से उतना ही धीरे धीरे एक्सहेल, अगेन राइट से इनहेल, दाहिनी नासिका से गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सहेल। वापिस आ जाइएगा, 3 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं और ये बहुत सरल है। यदि हम इसे प्रॉपर करेंगे तो ये रेशियो में है 1:4:2 का रेशियो। सपोज आपने 10 सेकंड तक इंगेज किया, 40 सेकंड तक इसकी होल्डिंग रखनी है और 20 सेकंड का उसका एक्सहेलेशन टाइम रखना है, तो 1:4:2। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे सरल कर देते हैं, सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना, गहरी सांस लेना, गहरी लंबी सांस छोड़ना, दीर्घ श्वसन पर फोकस है। हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट शीतकालीन प्राणायाम कर सकते हैं। अब वैसे भी समर सीजन गर्मियों का समय है, तो शीतकालीन नाम से ही पता चलता है शरीर को शीतल करता है, ठंडक देने वाला अभ्यास है शीतकालीन। नॉस्ट्रिल से उतना ही धीरे धीरे एक्सहेल, सेकंड राउंड इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल, पूरी सांस छोड़िए, एक बार फिर से गहरी सांस लीजिए, शीतलता का अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, नॉस्ट्रिल से उतना ही धीरे धीरे एक्सहेल, पूरी सांस बाहर, फोर्थ राउंड एक बार फिर से इनहेल, हरी बीपी को कंट्रोल करने वाला अभ्यास है और शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला अभ्यास शीतकालीन। धीरे धीरे एक्सहेल, सभी एक साथ लास्ट राउंड के लिए इनहेल और धीरे धीरे एक्सहेल। वापिस आ जाइए। प्राणायाम में हम करने जा रहे हैं भ्रामरी, हमिंग, भौरे की आवाज। सभी ने भौरे की या मधुमक्खी की आवाज भी साउंड सुना है। हमें शरीर में कहाँ महसूस होती है भौरे की आवाज? अगर भौरा गुनगुना रहा है तो कहाँ पर महसूस होगी शरीर में? कानों से सभी चीज महसूस होती है, दिमाग में सिर पे टकराती है। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये हमारे मस्तिष्क के लिए, मानसिक शांति के लिए, तनाव को कम करेगा और अच्छी निद्रा लाने वाला है। सरल भ्रामरी कर लेते हैं। सावधानी से भ्रामरी में ये है कि ईयर और नोज का अगर इंफेक्शन है तो बचना चाहिए भ्रामरी से। सरल भ्रामरी, आराम से बैठे हैं, नॉस्ट्रिल से इनहेल और गले से और आपका फोकस होना चाहिए साउंड पे, सुनने का प्रयास कीजिए, ध्यान लगाइए।
सिर्फ 3 साउंड हम करेंगे। आंखें बंद रखिए, पहले सरल भ्रामरी, इनहेल, वापिस आ जाइएगा। भ्रामरी प्राणायाम हम करने जा रहे हैं सन्मुखी मुद्रा के साथ। सन्मुखी मुद्रा में आप अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लीजिएगा और पहली उंगली हल्के से आंखों को दबाना नहीं है, हल्का सा स्पर्श कर लीजिए मिडिल फिंगर नासिका के ऊपर। आंखों के बीचों बीच, आईब्रोज के बीचों बीच देखने का प्रयास कीजिए। एक हल्का सा पॉइंट, एक हल्का सा ज्योति को देखने का प्रयास कीजिए। आंखों के बीचों बीच जो विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, कुछ नहीं रोकिए। आप सिर्फ सरल होने का प्रयास कीजिए, आप सिर्फ शांत रहने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मांड की बात हो जाती है तो आंखें बंद कर बैठना इसीलिए कठिन माना जाता है। खुली आंखों से तो बहुत सरल है, सिर्फ उतना दिखेगा जो आप देख रहे हैं। बंद आंखों से जो आप नहीं जानते हैं, जो आपने कभी जीवन में नहीं देखा है, आप वो भी देख सकते हैं। हल्का सा ध्यान अपनी श्वास पर, ध्यान सांस आने और जाने पर, श्वास की गति को सुनिए, महसूस कीजिए। शरीर को स्थिर रखता है ध्यान, मन को शांत रखता है ध्यान। ज्यादा प्रयास है, जो मन में आ रहा है आप रोकिए नहीं किसी भी विचार। आप जितना अपने विचार को रोकेंगे वो उतना ज्यादा आपको परेशान करेंगे। आप रिलैक्स करिए। आंखें बंद हैं, हम कोई संकल्प लेंगे, संकल्प का अभ्यास करेंगे। संकल्प हमारे लिए होना चाहिए सरल। आप कोई भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प जो कि हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखे, मानसिक नियंत्रण, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करे। संकल्प हमारे कर्तव्य, विश्व शांति और सौहार्द का संकल्प। कोई भी संकल्प लीजिए जो आपके लिए सरल है। कोई भी ऐसी आदत अपनाइए जो आप जीवन से जोड़ना चाहते हैं। ऐसा संकल्प ले लीजिए मुझे सुबह जल्दी उठना है। कोई भी ऐसा संकल्प जो सरल, पारदर्शी, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, मुझे सुबह जल्दी उठना है या कोई परहेज करना है, मुझे मीठा नहीं खाना है, मुझे ज्यादा तला नहीं खाना है, ये भी संकल्प है। वो संकल्प जो आपके जीवन को, आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए युक्त करो। आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है, आपका समाज स्वस्थ है। कोई भी संकल्प ले लीजिए कि हाँ, और एक साल का अपना संकल्प लीजिए कि अगले योगा डे में
2025 21 जून 2025 तक मुझे अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है, मुझे इस चीज से बचना है, या कोई नई चीज जीवन में एक सकती है। स्टूडेंट विद्यार्थी कर सकते हैं संकल्प कि हाँ मुझे और स्टडी करनी है। अगर हम किसी डिजीज से, किसी रोग से पीड़ित हैं तो ठीक है, हमारे को भोजन में परहेज करना है, चलने फिरने में क्या कोशिश करनी है कि थोड़ा पैदल चले, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें। कोई भी संकल्प जो आपको लगता है आप आराम से पूरा कर पाए, एक संकल्प लीजिए, 10 या 100 संकल्प नहीं लेंगे। और हम सभी के लिए एक संकल्प है सब, और ये जो संकल्प है हम सभी ले सकते हैं और सबको ना सिर्फ लेना है, कोशिश करेंगे हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। वृक्ष लगाना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, उनका अभियान है, अभी उन्होंने अभियान शुरू किया है कि एक पेड़ आप मां के नाम से लगाएं। अभी आप देख रहे हैं इस साल गर्मियां कितनी ज्यादा बढ़ रही है, मतलब अब ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत पीछे की बात रह गई है, नई डेफिनेशन आ गई है ग्लोबल वार्मिंग। अब हम उबल रहे हैं, आप खुद महसूस करते हैं कितना ज्यादा गर्म हो चुका है। तो एक पेड़, और कोशिश कीजिए 1 से 10 पेड़। अभी मानसून आ रहा है तो मानसून एक सही समय है जब आप जो पेड़ लगाएं वो पेड़ पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और फलेगा बढ़ेगा। तो ऐसा कोई संकल्प और सरल है, कोई एक संडे का दिन, एक छुट्टी का दिन आप दे सकते हैं ना अपने पर्यावरण को, अपने प्लेनेट को, और आगे जो आपका पेड़ लगाया हुआ है ये अगले 50 साल बाद इस धरती को ठंडी हवा देगा या एनवायरमेंट को क्लीन रखेगा। ऐसा प्रधानमंत्री जी का भी कहना है। तो ऐसा कोई संकल्प और बहुत सरल है, एक दिन निकालना है, एक पेड़ लगाना है, बरसातों में लगाएंगे डेवलप हो जाएगा। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। धीरे से अपनी हथेलियां प्राण ऊर्जा, प्राणी आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना के माध्यम से जो प्राण की मजबूत बनती है, प्राण ऊर्जा धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी हथेलियां बहुत हल्के से आंखों पर स्पर्श कीजिए, हाय फेस फोर्स पर टच करते हुए धीरे धीरे हथेलियों के अंदर की आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद आप सभी। ईश गिरीश नरेश परेश महेश वीरेश यभूषणम् साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमयानन्त्य सुमङ्गल विग्रहयालिङ्गितमाङ्गविभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्।
Thank you, ma'am. Now I will request Director ma'am to say few words. Thank you, Dr. Monica. And आज से 10 वर्ष पूर्व भारत ने विश्व गुरु होने की तरफ एक कदम उठाया था आजकल के आधुनिक समय में। और उस समय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक रेजोल्यूशन पास कराया था यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, कि एक विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। हालांकि योग बहुत ही वर्षों से, सेंचुरी से भारत में प्रैक्टिस होता है, लेकिन ऐसी मान्यता नहीं थी कि योग भारत से ही उत्पन्न हुआ है और सारे विश्व में फैला है। और यूएन ने उस समय ये रेजोल्यूशन उसी समय पास कर दिया था और 140 से ज़्यादा कंट्रीज, 155 कंट्रीज एक्सेप्टेड इट एंड योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। शायद सबको ये मालूम नहीं होगा कि 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन जो है ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, लंबा दिन होता है, इसलिए इस दिन को माना गया। और हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उनसे निकाल के एक योगा प्रोटोकॉल निकाला गया जो सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है।
जो ऐसा नहीं है कि कई साधक लोग होते हैं वो योग अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी के लिए करते हैं, कुछ हेल्थ के लिए करते हैं, कुछ वेलबींग के लिए करते हैं। तो ये ऐसा एक प्रोटोकॉल था जिसमें जो सब तरह की आवश्यकताएं जो है जो योग से प्राप्त करना चाहते हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम इसे हर साल मना रहे हैं और कल हम बहुत ही भाग्यशाली रहे कि स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट जो है एस व्यासा योगा का इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, उसके चांसलर डॉक्टर एच नागेंद्र जो पहले स्पेस साइंटिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने वापस आके भारत में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की और बहुत सारी योग की विधियां जो है वो उन्होंने प्रचलित की हैं, डिस्कवर की हैं, उनको दूसरी बीमारी में यूज करने का वो क्या था, वो हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे एक ये प्रॉमिस किया कि वो इसी इंस्टीट्यूट के साथ हम एक कोलैबोरेशन में यहाँ पे एक योगा का सेंटर या इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे जो कि जो आयुष सेंटर है उसी में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ हम इसको होलिस्टिक हेल्थ की तरफ इस इंस्टीट्यूशन को लेके जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठा सकें और एम्स ऋषिकेश इस फील्ड में आगे बढ़ सके और अग्रणी रूप एक तैयार कर सके। ये एक चीज़ है जिसके लिए डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर श्वेता ये सब लोग योगा सिखाते हैं और मैं तो योगा नहीं कहती हूँ क्योंकि योग है और संस्कृत में योगा कहते हैं, सो इसके हम शायद इसको योग और उसके आगे विसर्ग लगा के इसको प्रचलित करेंगे, इसको दूसरे रूप में हम प्रचलित करेंगे और ये सब लोग जो हैं ये प्रलॉय मैंने बोले श्रीलॉय है, श्रीलॉय से तो ये सब लोग इस विधि को आगे बढ़ाएंगे और आज का कार्यक्रम भी आपने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आपका क्लिनिक भी जो आपने इनॉग्रेट किया है वो क्लिनिक हमारे यहाँ के जो लोग हैं जिनको बर्नआउट हो जाता है, स्टूडेंट्स को हो जाता है, रेजिडेंट्स को हो जाता है, नर्सेज हो जाता है और हमारे जो बाकी के ऑफिसर्स और कार्यकर्ता हैं उनको भी हो जाता है, तो उन सबके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी। इस तरह के क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा जगहों पे हैं नहीं और इनकी आजकल बहुत ज़रूरत है क्योंकि हर समय बिजी रहना और कनेक्टेड भी रहना, फ़ोन की वजह से भी बहुत बर्नआउट हो जाता है। सो ये हमें एक नया क्लिनिक जो है जो शुरू हुआ है वो बहुत ही अच्छा एक कदम है और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर इसको बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब आए यहाँ पे और आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम एक शो के साथ इसको खत्म कर सकते हैं, आप मेरे साथ बोल सकते हैं पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स ने पेश किया मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी ताकि वो हम उनके साथ एक फोटोग्राफ कर सकें क्योंकि जो बच्चे इतनी अच्छी तरह से योग सीखे हुए हैं और इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जीवन में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इतनी एबिलिटी है जो उन्होंने अपने आप में पैदा की है। और योग के आसन करने में सिर्फ शारीरिक कोऑर्डिनेशन या बल का ही उपयोग नहीं होता है, उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए और उस कंसंट्रेशन अगर किसी में है तो वो बच्चे अपने पढ़ाई में, खेल-कूद में और भी चीज़ों में, रिसर्च में, क्योंकि ये सब रिसर्च कर रहे हैं पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़े।
Thank you. Now, it's our gratitude towards the initiative, the CEO and Executive Day of Yoga International. Thank you, ma'am. Thank you for your initiative. Thank you for your guidance. Now we would like to felicitate Dr. Jaya Chaturvedi ma'am, Dean Academics, for Dr. Rahul. Thank you so much, ma'am, for your guidance. And now we thank you all with the guidance of